हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे गोधुली गद्यखंड पाठ संख्या 2। पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आज हम लोग लेखक परिचय सीखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में कहाँ हुआ था? सारण जिला, जो बिहार में ही है, जीरादेई गांव में हुआ था। सबसे पहले जानना चाहिए कि सारण जिला है कहाँ बिहार में, इसका लोकेशन जानना जरूरी है। सारण जिला आपके भोजपुर से उत्तर दिशा में है। भोजपुर से उत्तर दिशा में गंगा नदी है। गंगा नदी को आप पार करेंगे तो सारण जिला मिलेगा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा। छपरा गंगा नदी के ठीक है उत्तर में है। यह हमारे भोजपुर जिले की चौहदी में भी आएगा। के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय लाला लोगों का टाइटल है, सहाय श्रीवास्तव फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। किनकी शिक्षा? घुड़सवारी, पहलवानी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ। मैंने बताया था ना कि सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। छपरा शहर का नाम है, जबकि सारण जिला का नाम है। और वहाँ भी 8वें दर्जे में रखे गए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। देखिए, पढ़ने में बहुत ही तेज तराश थे राजेंद्र बाबू। सन 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उसके बाद आईए, बीए और बीएड प्रेसिडेंसी कॉलेज से किए। सन 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए। 1916 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। चलिए, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1916 में। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी घटना? बंग भंग आंदोलन। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र बाबू ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963। 1963 में और लेखकों का निधन हुआ है, वो तुम लोग स्वयं खोजना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय प्राप्त करते हैं कि इस पाठ में क्या क्या उन्होंने बताया है। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। लेखक परिचय इतना ही है। वैसे तुम लोग और भी समझ लो कि एशिया में, विशेष रूप से भारत में, अर्थात भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर सबसे पुराने विश्वविद्यालय 3 हैं। तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपके बिहार में है, और हम लोग पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय किस जिला में है, कहाँ अवस्थित है, उसका भौगोलिक पोजीशन, स्थिति भी हम लोग पढ़ेंगे।
और तीसरा है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आज का होमवर्क है तुम लोग राजेंद्र प्रसाद के लेखक परिचय में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, उन्हें याद करना, हो सके तो कॉपी में नोट भी करना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।